हेलो एवरीवन। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। मतलब हमारे पास द गिवन सेट बी, सेट क्या दे रखा है हमें, सेट हमें दे रखा है रियल नंबर आर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, अ सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर। अब उसके बाद में रिलेशन हमारे पास है आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। मतलब हमें दो एलिमेंट रियल नंबर से इस तरीके से लेने हैं कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब इट मीन्स दैट कि जो प्री एलिमेंट है, ये प्री एलिमेंट या तो छोटा हो या बराबर हो किसके, पोस्ट एलिमेंट के स्क्वायर से, पोस्ट एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा हो या बराबर। तो इस केस में हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव को बोलेंगे कि ये प्रूव करेंगे कि ये नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आर टू बी रिफ्लेक्सिव, आर टू बी रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर मैं x की वैल्यू लेट कर लेता हूँ इस रियल नंबर सेट में से, x की वैल्यू लेट कर लेता हूँ 1/2, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 का वैल्यू 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, वो हमेशा बड़ा होगा। तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट अगर नहीं दिखा रहा है तो इट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद में हम पहुंचते हैं फॉर आर टू बी सिमेट्रिक, फॉर आर टू बी सिमेट्रिक। अगर मैं आर को सिमेट्रिक बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर मैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसे दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसमें एक कंडीशन फॉलो हो और दूसरे में वो हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा हमें चेकआउट करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सिंपल सा ले लेते हैं कि एक्स का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि अगर मैंने एक्स का वैल्यू 1 लिया, वाई का वैल्यू 4 लिया, तो क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, दिस इज राइट, ये ठीक है। बट अगर मैं चेंज कर लेता हूँ वैल्यू, मैं लिखता हूँ कि अब y, क्योंकि हमें चाहिए क्या, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो फॉर दिस मैं y की जगह क्या लूंगा, 4 लूंगा यहाँ पे। तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 4 के छोटा होता है 1 स्क्वायर से, नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे भी मैं नॉट बिलोंग्स टू लगा दूंगा, ठीक है ना। तो देयर फोर आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन को ट्रांसिटिव के लिए चेक करेंगे, तो मैं लिखता हूं फॉर आर टू बी ट्रांसिटिव वी हैव x comma y belongs to r and y comma z belongs to r. This implies that x comma z belongs to r for all x comma y comma z belongs to set a. तो चलिए, तो पहला स्टेटमेंट उठाते हैं, x comma y belongs to r। तो यहाँ पर हमें x और y की दो रियल वैल्यू जैसी लेनी चाहिए या लेनी पड़ेंगी जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे कि x इक्वल्स टू मेरे पास है 3 और y इक्वल्स टू मेरे पास है 2, तो यहाँ से क्या होगा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर लेता हूँ, चलिए इसके लिए क्या करता हूँ, y को तो मैं 2 ही रखूंगा ऐसे एज इट इज, इसके लिए y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ सपोज 1.5।
तो अगर मैं इसमें कंडीशन को अप्लाई करूं y इज लेस देन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर के लिए, तो क्या होगा, तो यहाँ से 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर लगभग 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 क्या 2.25 होता है, तो वी कैन नोट इट डाउन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2.25, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो x y से रिलेट कर रहा है, y z से रिलेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 1.5, तब क्या होगा, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर। तो अगर इसमें सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे 2.25। इट मीन्स दैट क्या, दिस स्टेटमेंट, दिस इनइक्वलिटी डज नॉट फॉलो। सो x comma z does not belongs to R. Therefore, the relation R is not transitive. Thank you.